ये हम लोग भगवान बने डॉक्टर साहब रेफर कर दिया था जो हम लोग के बस के बात नहीं है, आप कहीं और जगह ले जाके दिखाइए, बोलू ये नहीं बचेगी, बोलू तो हम लोग नहीं बचेगी, तो हम ये लोग ऊपर भगवान आए डॉक्टर साहब भगवान है जिसको खड़ा कर दिए, अब चल रही है, बोल रही है, खाना वाना खा रही है, बहुत राहत है, बहुत बढ़िया। पेशेंट का हमने रिप्लेसमेंट किया, हिप रिप्लेसमेंट किया, जो पेशेंट कटिहार से आया हुआ है। तो आप तो मेरा घर कटिहार हुआ, कटिहार में ही एक डॉक्टर को दिखाया, ये जाम जो है सूजन हो गया था पूरा, पता हिप में जो है एक हड्डी है वो गल गया था, सर गया। आरसीएच जो आपका नर्सिंग कॉलेज है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, पढ़ाया भी जाता है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं डॉक्टर विशाल चौधरी हैं, रामाजी चौधरी के पुत्र हैं, उनके द्वारा जो आपका सीमान का जो हॉस्पिटल है, बीच बीच में बच्चों को लाया जाता है, किसी न किसी चीज़ का एक तरीके से प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। सीमान गोपालगंज छपरा का एक ऐसा नर्सिंग कॉलेज जिस जगह पे पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, इसमें तकरीबन आधा डॉक्टर बना दिया जाता है। डॉक्टर रामाजी चौधरी से एक बार हमारी बात हुई थी, तो वो MBBS कॉलेज का भी उन्होंने जिक्र किया था। सभी का स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान का जो आपका डॉक्टर्स कॉलोनी है, RCH हॉस्पिटल, डॉक्टर रामाजी चौधरी के हॉस्पिटल में अभी हम लोग हैं। आप सबको पता है सीवान से जब आप बढ़हरिया की ओर जाएंगे तो त्रिवेणिया आता है, वहाँ पर डॉक्टर साहब का आपको मेडिकल से रिलेटेड जो आपका कॉलेज है, नर्सिंग से रिलेटेड जो कॉलेज है, कॉलेज भी चलता है और साथ ही साथ CBSE एफिलिएटेड स्कूल भी है। दोनों एक ही साथ है, एक ही कैंपस में है। आप सबको पता है बहुत जगहों पे सिर्फ नर्सिंग के नाम पे आपको एडमिशन लिया जाता है और नॉर्मली बस थ्योरी पढ़ा दिया जाता है, वो भी कई जगहों पे पढ़ाया भी नहीं जाता है, सिर्फ डिग्री दे दी जाती है। लेकिन RCH जो आपका नर्सिंग कॉलेज है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, पढ़ाया भी जाता है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं डॉक्टर विशाल चौधरी हैं, रामाजी चौधरी के पुत्र हैं, उनके द्वारा जो आपका सीमान का जो हॉस्पिटल है, बीच बीच में बच्चों को लाया जाता है, किसी न किसी चीज़ का एक तरीके से प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, कोई ऑपरेशन है या कोई प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। तो बिल्कुल आप इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं, सीमान गोपालगंज छपरा का एक ऐसा नर्सिंग कॉलेज जिस जगह पे पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है और जितने साल तक बच्चे पढ़ाई करते हैं उसी बीच में तकरीबन आधा डॉक्टर बना दिया जाता है। विशाल सर से पहले भी हम लोगों ने इंटरव्यू किया है, बेसिकली डॉक्टर साहब के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड हम बात करेंगे और कॉलेज से रिलेटेड बात करेंगे। और हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, MS हैं ऑर्थोपेडिक में, तो हड्डी से रिलेटेड हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, बहुत वार्म इंट्रोडक्शन के लिए। जी। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे RCH नर्सिंग कॉलेज के बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखने के लिए आए हैं। मैं ये सबको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज का जो मोटो है, जो प्रोपेगेंडा है, कि हम होलिस्टिक अप्रोच से बच्चों को एजुकेशन पे फोकस करते हैं। नॉट जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल के साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे फील्ड में खास करके। तो नॉट जस्ट ऑर्थोपेडिक्स के साथ साथ बाकी जो सब स्पेशलिटीज़ हैं उसमें भी बच्चों की ट्रेनिंग होती है। एक सवाल हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं या बहुत पैसा हो जाता है तो कॉलेज वगैरह खुल गया, स्कूल खुल गया और उसको कोई और मैनेज कर रहा है, कोई और चला रहा है। लेकिन जो चीज़ें आप लोग करते हैं, आपके यहाँ इतने सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, आप लोग एक तरीके से करके दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं मतलब होता ही है जो देखिए, हम सब ने बचपन में इस किताब में ज़रूर पढ़ा है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और कभी कम नहीं होती है। तो हमारा एक एम होता है कि हम जो भी नॉलेज है वो हम शेयर करें और नॉलेज शेयर करके हम खुद का भी नॉलेज बढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा अप टू डेट रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे या मेरे फैमिली में किसी और को मैनेजमेंट के लिए रखने की ज़रूरत है। जब हम खुद इतने सक्षम हैं, जब हमारे फैमिली में जब लोग खुद इतने नॉलेजेबल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमसे बेहतर नॉलेज इन स्टूडेंट्स को कोई और दे सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि रामाजी चौधरी के बारे में सबको पता है और तकरीबन इस परिवार में 12 से 15 डॉक्टर हैं और भीड़ आपको पता ही, हम सब लोगों को पता है। तो इतनी आप लोग का शेड्यूल इतना टाइट होता है, इतना बिजी होता है, उसके बावजूद भी आप इन बच्चों को आप लोग कैसे टाइम दे देते हैं?
जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर बच्चों ने हमारे इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट किया है, अगर उन्होंने हमें इस लायक समझा है कि वो हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और डजेंट मैटर कि हम कितने बिजी हैं, अपने स्केड्यूल में एक टाइम निकालना होता है। साथ साथ में हम मरीज़ देखते रहते हैं, जो भी चीज़ें लगती हैं कि उनको बताना है, जैसे जो भी उनकी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है, तो हम अपना टाइम निकालते हैं, बीच में पॉज लेते हैं। मरीजों के ऊपर ही उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो चीज़ें कभी आप किताब में पढ़ के नहीं समझ सकते, वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल वे में अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं। तो आप सबको विजुअल में दिख रहा होगा, डॉक्टर साहब हैं और कॉलेज के बच्चे हैं। डॉक्टर साहब क्या आप कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं अभी? अभी देखिए, ऐसी ऐसी सर्जरीज़ हैं जो शायद एज अ डॉक्टर तो मैंने बहुत देखी हैं, लेकिन एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आई डोंट थिंक कि इनका कोई एक्सपोजर होगा। अभी मैंने इनको स्पाइन की सर्जरी दिखाई थी, अभी मैंने इनको दूरबीन के द्वारा सर्जरी कराई थी, जिसको आर्थोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। अभी मैंने इन्हें रिप्लेसमेंट सर्जरीज दिखाई थी। तो ये सारी सर्जरी दिखाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कल को अगर ये हमारे हॉस्पिटल में जॉब नहीं करते हैं, किसी और हॉस्पिटल में भी जॉब करते हैं, तो ये लोग इस कॉन्सेप्ट से फ़ॉरेन नहीं रहेंगे। एज इन ऐसा नहीं होगा कि इनको कुछ पता ही नहीं होगा इसके बारे में। नर्सिंग का एम होता है कि ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद में पेशेंट का केयर करना। एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही रह सकता है, उसके बाद जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनका रोल होता है पेशेंट मैनेज करने के लिए। आपके पिताजी से, डॉक्टर रामाजी चौधरी से एक बार हमारी बात हुई थी, तो वो MBBS कॉलेज का भी उन्होंने जिक्र किया था। तो क्या आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में क्या सीवान गोपालगंज में क्या MBBS कॉलेज भी होगा? देखिए, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इट विल बी टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, बट डेफिनेटली वी आर प्लानिंग टू ओपन अ मेडिकल कॉलेज। और उस ग्रेड का मेडिकल कॉलेज होगा कि किसी भी अदर स्टेट के मेडिकल कॉलेज से या किसी भी जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उससे कम नहीं होगा। और उस लेवल का मेडिकल कॉलेज आई प्रॉमिस विद इन कमिंग ईयर्स विल बी ऑफर्ड इन सिवान। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपका जो फील्ड है, जिस चीज़ के लिए आप लोग जाने जाते हैं। ठंड का मौसम अब आएगा, लोगों का नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं सुबह में जब उठते हैं तो उस टाइम में प्रॉब्लम आता है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर की सेवा से बढ़कर सेवा कोई और नहीं है। अपने जोड़ों का ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, ये सारी चीज़ें अपने दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट करें। हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। एक डॉक्टर के आने से पहले और डॉक्टर के पास आने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नसों की प्रॉब्लम, हड्डी में जोड़ों की प्रॉब्लम वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो मैं सारे व्यूअर्स को यही सलाह दूंगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, एक हेल्दी डाइट मेंटेन करें। की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब। बहुत ऐसे वार्ड में इस तरह के भी पेशेंट हैं, नस वगैरह का प्रॉब्लम होता है, नस बैठ जाता है जिसकी वजह से वो लोग ठीक से चल नहीं पाते हैं और कहेंगे। देखिए, नस में कमज़ोरी होना या पैर नहीं चलना, ये इन जनरल जो बीमारी है जिसको गांव में शैटिका भी बोलते हैं। तो शैटिका का इलाज लोग दवाइयों से या इंजेक्शन से करते थे, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको दवाई से या सुई से प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता, जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जिनके पैरों में कमज़ोरी हो जाती है, कमर में दर्द होता है और वो चल नहीं पाते हैं, जिसकी सर्जरी हम लोग करते हैं। इन जनरल लोगों के दिमाग में ये कंसेप्शन है कि जो स्पाइन की सर्जरी होती है वो डेंजरस सर्जरी होती है, जिसमें पैरालिसिस का खतरा होता है। तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि जो अब जो स्पाइन की सर्जरी होती हैं वो इस ऐसे इक्विपमेंट के साथ होती हैं, ऐसे आधुनिक इमेजिंग टेक्निक के साथ होती हैं कि उसमें पैरालिसिस का कोई खतरा नहीं होता है और हम 100% गारंटी के साथ पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। अभी आपने देखा होगा जो कल मैंने ऑपरेट किया पेशेंट अपने पैरों पे नहीं चल रहा था और अभी आप विजुअल में देख रहे होंगे कि ये पेशेंट अपने पैरों पे चल रहा है। तो हम गारंटी देते हैं कि इसमें पैरालिसिस का कोई खतरा नहीं है और ये सब कुछ मुमकिन है अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं सारे लोगों को वीडियो में भी दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सिवान में ये सब संभव है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नी जो सर्जरी होता है, जो ट्रांसप्लांट होता है सिवान गोपालगंज छपरा में अगर किया जाए तो बहुत सक्सेस नहीं है। इस पर आप क्या कहें?
ये तो देखिए ये कंसेप्शन लोगों का ऐसा बन गया है कि सिवान में वो चीज़ें नहीं होती हैं, उसके लिए पेशेंट्स गोरखपुर, लखनऊ, पटना तक जाते हैं। लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अभी एक यंग पेशेंट का हमने रिप्लेसमेंट किया, हिप रिप्लेसमेंट किया, जो पेशेंट कटिहार से आया हुआ है। तो आप ये समझिए कि कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और सिवान के ही लोग कहीं और जाके इलाज कराते हैं। तो ये माइंडसेट की बात है जो कि धीरे धीरे लोगों को चेंज करनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि उनके शहर के डॉक्टर्स, और सिर्फ मैं ही नहीं, और भी जो फील्ड के डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं और उसी लेवल का कैलिबर रखते हैं जो कि ये गोरखपुर और पटना के डॉक्टर का कैलिबर है। चलिए बिल्कुल। अब आपको हम जो चीज़ सुनाएंगे वो जो पेशेंट हैं, पेशेंट का हम फीडबैक अभी लेंगे। और क्या नाम है आपका? प्रमोद राय, कहाँ से आए हैं आप लोग? मोतिहारी जिला से। क्या हो गया था? इनको डॉक्टर बोला कि बोन टीबी हो गया है। 1.5 महीना दिन से पूरा लेटे रहती है बिछौना पर। अच्छा। नहीं कौर घुमाएगी, ना अंगुली चाहे हाथ, कुछ नहीं चलता था। सूते सूते खिलाते थे थोड़ा सा, एक और आधा टुकड़ा रोटी। वो लोग बोला जो हम लोग का बस का नहीं, रेफर कर दिया लोग। तो कोई पता बोला कि चल जाओ सिवान, रामाजी चौधरी डॉक्टर है वहां पर। बोलो अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेरो से लेकर आए हैं। कितना दिन से ये दिक्कत है? 1.5 महीना दिन से सब बिछौने दिक्कत है, 3 महीने दिन से। अच्छा। लेकिन बिछौने पर लेटा 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना से? 1.5 महीना से पाँव तक एक ठो अंगुली भी नहीं हिलता था। अंगुली भी नहीं हिलता? ना ऐसे छू देने से ना बाप दादा सब चिल्ला चिल्ला के सांस टंगा जाता था। बोली उली बोन, अब मुंह ऐसे बवा जाएगा। कहाँ कहाँ आप लोग दिखाए थे? पटना दिखाए थे, मोतिहारी दिखाए थे, मुजफ्फरपुर दिखाए थे, चकिया, केसरिया, हाँ ये सब जगह दिखाए थे। यहाँ कितना दिन पहले आप लोग आए? यहाँ एक बार आए तो सर से दिखाए, तो सर देखे तो बोले कि ऐसे नहीं होगा, ऑपरेशन करने होगा। ऑपरेशन से इसको बोलो मेरे जी को खड़ा करना है, चलाना ना है। तो हम कहे ठीक है सर, पैसा वैसा का गरीब आदमी है हम लोग, लेबर का काम करते हैं, जुगाड़ वगैरह कर लेते हैं पैसा, तो हम आएंगे। तो सर बोले ठीक है आप जल्दी करा लो, उसमें फायदा है आपको, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ पैसा वैसा जुगाड़ कर रहा है तो यहाँ पर ऑपरेशन कराए। करा लिया आप लोग? जी। कितना दिन हो गया ऑपरेशन हुए? आज 8 दिन हो गया। 8 दिन में कितना आपको फायदा लग रहा है? बहुत फायदा लग रहा है, बहुत दर्द फर्द कुछ नहीं है। हाँ। उठ रही है, बैठ रही है, धोकर चला रहे हैं, कंधे पर हाथ धोकर चला रहे हैं, घुमा रहे हैं, बैठा रहे हैं, खाना भी खा रही है। जी जी आपकी ये हमारे बीबी है। आपकी पत्नी है? जी ठीक है। ठीक है जी पहले से अच्छा बानी? जी पहले बहुत। क्या क्या दिक्कत था? पहले तो हमरा से ना सुतल जात लख, ना कुछ, ना कहीं दर्द के मारे रहल ना जात रहलक है। दर्द के मारे बेचैनी रहत रहनी है। आ जब से तहानी तब से हम बहुत चैन में बानी, खूब, हाँ खूब नीमन हो गई। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहें विशाल चौधरी सर के बारे में? इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छा से बात करते हैं, समझते हाँ हैं, बात को समझते हैं डॉक्टर साहब? जी समझते हैं। समझते हैं। हाँ यहाँ के जो और लोग है स्टाफ वगैरह जो नर्स सब कोई हम लोग भगवाने बने डॉक्टर साहब, सब लोग प्रीफर कर दे रहे हैं ना, तो हम लोग भगवाने बानी। एक ऊपर वाला भगवान और नीचे वाला ये भगवान बानी। सब लोग रेफर कर दिया? हाँ रेफर कर दिया था जो हम लोग का बस के बात नहीं है, आप कहीं और जगह ले जाके दिखाइए। बोलू नहीं बचेगी, बोलू तो हम लोग नहीं बचेगी। तो हम ये लोग ऊपर भगवान आए, डॉक्टर साहब भगवान है, जिसको खड़ा कर दिए, अब चल रही है, बोल रही है, खाना वाना खा रही है, बहुत राहत है, बहुत बढ़िया है। आप क्या कह रही थी? कुछ कह रही थी आप भी? ये कहे के बाद जे हमनी के तो बाहर रही सा, आ इनका घुमाओ तो घुमाओ चारू ओर परेशान रहे लो, भल जब आशा छोड़ दिले रहे लो जब नाजी हन मर जाइ हन, तो हमनी वहां से अनी सा, पता लागल तो यहाँ लेके अनी सा। आ यहाँ आते आते बहुत जगह घुमवनी सा, बहुत पैसा लगवनी सा, ना ठीक वाले। आई डॉक्टर साहब के पता लागल, हमनी यहाँ आई नी, आई आवते मातर वहाँ का देखा नहीं, आई ठीक हो गई, ठीक बाड़ी। हाँ ठीक बाड़ी एकदम। पहले डॉक्टर साहब ऑपरेशन करे पड़े? हाँ मैंने कहा नहीं तो आई नहीं, मैंने थोड़ा तो देखता ही मातर मैंने हमर 16 आना में 4 आना वही दिन हमने ठीक हो गए। ऑपरेशन वाला पर 12 आना ठीक हो गए एकदम। हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है। आपका नीरज कुमार हुआ। क्या हो गया था? हुआ था हिप में जो है एक हड्डी है वो गल गया था, सर गया था, उसी का यहाँ चेंजिंग हुआ।
कितने दिन से प्रॉब्लम? तो मेरा घर कटिहार हुआ, कटिहार में ही एक डॉक्टर को दिखाया। ये जांग जो है सूजन हो गया था पूरा, तो वो दिखाए तो वो बोले इन्फेक्शन है, फीवर भी आता था, इन्फेक्शन हो गया है, दवाई लेके 3 दिन बाद फिर उनके पास गया मैं कि कुछ असर नहीं कर रहा है। फिर वो दवाई चेंज किए, तो 1 महीना उनका दवाई चला मेरा, लगभग 30,000 के करीब खर्चा हुआ उनके पास। लेकिन मेरी मम्मी का तबीयत उंगली सब टेढ़ा उड़ा हो रहा था। तो बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए, तो लास्ट में यहाँ पे एक बार दिखाए थे, बस वो कोई जांच उच किए बिना ही थोड़ा सा ऐसे किए, मम्मी जैसे बताती है ऐसे किए थे, बस उसी में वो बीमारी पता कर लिए। और पता किया तो दवाई जो दिए, इलाज जो किए, अभी तक वो खत्म ही खत्म। तो मेरी मम्मी का कहना था कि नहीं वहीं चले, डॉक्टर तो बहुत हमारी तरफ एक मधेपुरा में वहां पे बहुत कोई जाता है, लेकिन वहां कोई सक्सेस होता है, कोई नहीं होता है। मम्मी बोली, पापा बोले नहीं चलो यहाँ पे, हम लोग का अच्छा टर्म है। ठीक है। कितने घंटा ऑपरेशन चला? 2 घंटे 10 मिनट का। कितने टीम डॉक्टर्स में कितने टीम थी? 6 या 7 टोटल। 6 लोग थे। 6-7 थे। तो अभी और आपको कितने दिन रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में? ये लोग तो बता रहे हैं 10 दिन के करीब रहना पड़ेगा। अच्छा, जब आए थे तो किस हाल में आए थे यहाँ? आए थे तो हम होकर से चल के आ रहे थे। हाँ? होकर से चल के आ रहे थे, पूरा चलने का वो धीरे। होकर से चल के आए थे। अभी अभी तो थोड़ा लगता है पैर सीधा भी नहीं कर पाते थे, सोते थे, तो अभी पूरा सीधा हो जा रहा है। सीधा हो जा रहा है। हाँ, क्या डॉक्टर साहब क्या बोले, कितने दिन में आप चलने लगिएगा? बोल तो रहे हैं 1 से महीना के अंदर में, हाँ? 1 महीने के अंदर में। 1 महीने के अंदर चलने लगिएगा। हॉस्पिटल में कितना दिन रहना पड़ेगा? हॉस्पिटल में भाई 10 दिन के करीब। 10 दिन के करीब रहना पड़ेगा। हम्म। बिल्कुल, आप देख सकते हैं लोगों का इलाज होता है। आप सबको पता है रामाजी चौधरी और विशाल चौधरी हड्डी के और नस के विशेषज्ञ हैं, ये सारे लोगों को पता है। तो फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपको नीचे में नंबर दिख रहा होगा, अधिक जानकारी के लिए या कॉलेज से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए या हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी तरह का आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप सब लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।